अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम अंजबार के मिजाज के बारे में बात करेंगे, अंजबार के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात के अंदर अंजबार के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, अंजबार का पौधा लगभग 5 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी जड़ पेचदार, टेढ़ी मेढ़ी, रेशेदार और गुठली लाल रंग की होती हैं। पत्ते डंठलदार, गोल, 1 इंच लंबे और बरछी की तरह होते हैं। फूल छोटे छोटे तिकोने सुर्ख रंग के जिसमें सफ़ेद धब्बे छतरीदार नज़र आते हैं। इसके तुखम तिकोने काले रंग के छोटे छोटे होते हैं। नाजरीन, अंजबार का पौधा बरसगीर में बहुत कम पैदा होता है। ये ज़्यादातर कश्मीर, आसाम में 6000 फुट की बुलंदी पर पैदा होता है या फिर शाम और ईरान से वगैरह से लाया जाता है। आमतौर पर इसकी जड़ ही नाजरीन बाज़ार में अंजबार के नाम से मिलती है और यही बतौर दवा तिब्बे यूनानी और आयुर्वेदिक में इस्तेमाल की जाती है। नाजरीन, आपके सामने अंजबार की जड़ मौजूद है। बीख अंजबार भी कहते हैं इसको, आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये अंजबार की जड़ है, बहुत मुफीद और मुअस्सर जड़ी बूटी है। जरियान खून में ख़ास तौर पर मुफीद है, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून बहने को रोकती है। पेशों में मुफीद है, नक्सीर के अंदर मुफीद है। बवासीर के खून के अंदर भी, अगर बवासीर का खून ना रुकता हो तो उसके अंदर भी अंजबार बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। आपके सामने बीख अंजबार मौजूद है। नाजरीन, अंजबार का मिजाज सर्द व खुश्क माना जाता है। सफरा की सोजिश और खून की हिद्दत को कम करती है, इतदाल पर लाती है, मुंह और फेफड़ों से खून आने को भी रोकती है। पुराने दस्तों, संगरेहनी और पेशों में बहुत मुअस्सर है। बवासीर का खून भी रोकती है। यहाँ तक कि जड़ अंजबार नाजरीन जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर खून आ रहा हो, जरियान खून हो, तो उसको बंद करने में अक्सीर मानी जाती है। नक्सीर के अंदर, ज़्यादती अय्याम के अंदर, खूनी क़ह के अंदर बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, तिब्बे यूनानी में शरबत अंजबार बहुत मशहूर व मारूफ है। शरबत अंजबार में छिलका जड़ अंजबार ये 30 ग्राम डाली जाती है। अकाकिया 9 ग्राम, संदल सफ़ेद और संदल सुर्ख दोनों 20-20 ग्राम शामिल नुस्खा किए जाते हैं। इन तमाम अज्जा को 1 किलो पानी में शाम को भिगो कर रख दिया जाता है। सुबह आग पर चढ़ाकर जब पानी आधा किलो रह जाए तो इसको मल छान कर इसमें आधा किलो चीनी शामिल करके शरबत के कवाम पर ले आते हैं। ये शरबत हर किस्म के जरियान खून और दस्तों में बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पर सफरावी अमराज में ये बहुत मौसर है। नाजरीन, बच्चों के पेचिस में छिलका इसबगोल 1 ग्राम, 5 ग्राम शरबत अंजबार के हमरा चटाना बहुत मौसर है, बहुत मुफीद है। कुछ हुक्मा लाब बहीदाना, लाब रेशा ख़त्मी दोनों 1-1 ग्राम, इनको निकाल कर शरबत अंजबार बमिकदार 6 ग्राम के हमरा दिन में 3 बार इस्तेमाल कराते हैं। दोनों ही बहुत मुफीद हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के पेशों के अंदर। नाजरीन, खूनी दस्तों में रेशा ख़त्मी, तुखम कनूचा, तुखम बारतंग, हब्बल आस, सौंफ, फूल गुलाब और जड़ अंजबार ये तमाम अज्जा 1-1 ग्राम और गुलकंद 3 ग्राम, इन सब को मुनासिब पानी में जोश देकर मल छान कर छिलका इसबगोल इसके ऊपर 4 रत्ती छिड़क कर पिलाना बहुत मुफीद है। खूनी दस्तों में बहुत जल्द आराम आ जाता है। नाजरीन, अंजबार को बतौर सफ़ूफ भी इस्तेमाल कराया जाता है। तिब्बे यूनानी में पेचस और संगरेहनी के लिए दवाएँ पेचस बतौर सफ़ूफ भी इस्तेमाल कराई जाती हैं, जिसमें जड़ अंजबार 10 ग्राम, बेल गिरी 20 ग्राम, खशखाश 5 ग्राम, गोंद कीकर 15 ग्राम, हब्बल आस 15 ग्राम और बहीदाना मीठा 10 ग्राम शामिल नुस्खा किया जाता है। इन तमाम अज्जा को कूट छान कर इसमें तुखम बारतंग और तुखम रेहान दोनों 15-15 ग्राम शामिल करके महफूज कर लिया जाता है और बमिकदार 4 से 6 ग्राम हमरा पानी इसको इस्तेमाल कराया जाता है। बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।